चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ। त्रिकाल चैतन्य प्रतिमा हूँ। जिस चैतन्य प्रतिमा में अनंत गुणों का वास है, जिस चैतन्य प्रतिमा में कहीं भी रिक्त स्थान नहीं है, ऐसा अनंत गुणाधिपति चैतन्य घनपिंड भगवान आत्मा ही मैं हूँ। चैतन्य महल के पड़ोस में राख की अनंत दीवारें बनी और बिखरी, फिर भी जो राख की दीवार में गया नहीं, राख की दीवार के उत्पाद और व्यय में जो मिला नहीं, यह भगवान आत्मा जो ज्ञान रस से परिपूर्ण है, जिसमें पलटना ही नहीं, जिसमें नित्य ध्रुवता है। पलटने की बात आए कि दूरी दिखाई दे कि यह मेरी बात नहीं। उत्पाद और व्यय का विकल्प हो, तत्क्षण जागृति कि उत्पाद और व्यय ध्रुव ज्ञायक देव में कहीं भी नहीं। देह की उत्पत्ति और देह का व्यय तो दूर, विकल्प की उत्पत्ति और विकल्प का व्यय तो दूर, ज्ञान की पर्याय के उत्पाद और व्यय को भी जिसने इतना स्वतंत्र देखा कि ज्ञान की एक समय की अवस्था का व्यय हुआ, उसी समय नई अवस्था का उत्पाद हुआ, फिर भी व्यय के कारण उत्पाद नहीं और उत्पाद के कारण व्यय नहीं। ज्ञान का जानना 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 जानना, यह जो निरंतर प्रवाह बह रहा है, इस प्रवाह में भी ध्रुव ज्ञायक देव का कर्तृत्व नहीं। ज्ञेय में से तो उत्पाद देखता ही नहीं, ज्ञान की अवस्था की स्वतंत्र योग्यता। सागर की तरंग सागर में से उत्पन्न हुई और सागर में ही समा गई। सागर में से उत्पन्न हुई और सागर में समाई, ऐसा नहीं, वह सागर का ही एक समय का प्रकट रूप है।
यह जो निरंतर जानना 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 हो रहा है, यह चैतन्य परमात्मा का प्रकट रूप है। मगर जो प्रकट रूप है वही सर्वस्व नहीं है। जो सागर का प्रकट रूप है वह तरंग है, वह तरंग ही सागर नहीं है। तरंग व्यक्त है और संपूर्ण सागर अव्यक्त। ये निरंतर जानना 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 हो रहा है, यह व्यक्त है। मगर त्रिकाली ध्रुव अनंत गुणाधिपति चैतन्य सागर अव्यक्त है। यह अव्यक्त चैतन्य सागर ही मैं हूं। वर्तमान में जो देह जानने में आ रहा है, दर्पण में देखते ही जिस देह का प्रतिबिंब पड़ता है और यह लगता है कि यह देह ही मैं हूं, मृत्यु होते ही वही देह अनजाना हो जाता है। नया देह धारण करते ही पुराना देह अनजाना हो जाता है। ऐसे अनंत देह जाने से अनजाने हुए और अनंत परमाणु अनजाने से जाने हुए। जिन परमाणुओं का वर्तमान में पता ही नहीं, वे परमाणु आगामी भव में देह के रूप में चैतन्य महल के पड़ोस में राख की दीवार के रूप में आते हैं। फिर भी उन्हें कोई विकल्प नहीं कि देह के पड़ोस में परमात्मा कौन है। यह शरीर कुछ भी नहीं जानता कि यह परमात्मा कौन है। यह परमात्मा का ही पागलपन है कि देह में तन्मयी हो रहा है। अनंत काल बीता, फिर भी जिस स्वरूप में, वह पागलपन गया ही नहीं। ए चैतन्य 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 स्वरूप, यह भगवान आत्मा। क्योंकि स्वरूप ने एकत्व नहीं किया। त्रिकाल जो ध्रुव चैतन्य सत्ता है, वह पर पदार्थों में तन्मय नहीं होती। तन्मय होने वाला मोह है, वह परमात्मा नहीं है। इसलिए तो मोह की मृत्यु है, परमात्मा की मृत्यु नहीं। इसलिए तो मोह का भाव बढ़ता है और घटता है। परमात्मा न बढ़ता है न घटता है। मोह से बंधन है, परमात्मा से कोई बंधन नहीं। मोह कर्म के उदय का परिणाम है और परमात्मा उदय से न्यारा त्रिकाल शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। मैं मोह नहीं हूं। स्वयं को मोही के रूप में न देखना। मुझे पर पदार्थों का मोह है, नहीं, ये मोह मैं नहीं हूं। मैं ज्ञायक देव हूं। मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मैं ज्ञायक देव हूं। जिसकी मृत्यु हो जाती है वह मैं कैसे? जिससे अनंत दुख भोगना पड़े वह मेरा रूप नहीं हो सकता, वह मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। जिससे अनंत कर्मों का बंधन हो, जिससे अनंत परिभ्रमण हो, वह मैं नहीं। स्वभाव में से विकार उत्पन्न हो कैसे? अमृत में से जहर पैदा हो कैसे? पानी के ऊपर काई जमी है, मगर वह काई पानी नहीं है और पानी में से पैदा नहीं हुई। वह काई पानी के ऊपर है, मगर पानी में से पैदा नहीं हुई। पानी का एक भी परमाणु यह नहीं कहता कि काई पैदा हो। और कैसे भी काई हो, पानी का स्वभाव सदैव शीतल है।
काई के कारण पानी उष्ण नहीं हो जाता। विकार के भाव की काई के कारण चैतन्य परमात्मा जड़मय नहीं हो जाता, विकारमय नहीं हो जाता। और प्यासा व्यक्ति काई को हटाकर निर्मल पानी को पी लेता है, अपनी प्यास छिपा लेता है। ज्ञानी विकल्प को एक और करके चैतन्य की शुद्धता का अनुभव करते हैं और विकल्प का भी विकल्प नहीं। निर्मल जलपान करते समय यह विकल्प ही नहीं आता कि कहीं काई थी। प्यासे को काई नहीं दिखाई देती, प्यासे को पानी दिखाई देता है। मैं निर्मल चैतन्य परमात्मा हूं, जो पर्याय मेरे में लीन होती है, जो ध्यान मुझ में स्थित होता है, यह ज्ञायक देव में। चंद लम्हों का ही यह चिंतन हो, मगर चिंतन में दिशा चैतन्य की हो। कितना घंटा सुनूं ये महत्वपूर्ण नहीं, जो भी सुना उसमें चैतन्य प्रधान है या नहीं। देह की क्रिया से न्यारा विकल्प 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 की तरंगों से न्यारा मैं शांत चैतन्य। एकांत की अनुभूति। यह एकांत की अनुभूति। जिस चैतन्य स्वरूप में पर का मिश्रण नहीं, देह के परमाणु का मिश्रण नहीं, मिश्रण हो तो ज्ञान मांसमय खूनमय हो जाए। मगर ज्ञान में मांस खून हड्डी है ही नहीं, ज्ञान तो ज्ञान मात्र है। यह ज्ञान ज्ञान मात्र है। एक समय के ज्ञान के परिणमन में, एक समय के ज्ञान के परिणमन में सारा जगत प्रतिबिंबित हो। सारा जगत केवल ज्ञान में जानने में आए, फिर भी केवली भगवान का ध्यान जगत पर नहीं, जगत को जानने वाले ज्ञान पर भी नहीं, ज्ञान की सत्ता मात्र पर। दर्पण में कितने ही पदार्थ प्रतिबिंबित हो, दर्पण का मालिक सिर्फ इतना स्वीकार करता है कि यह दर्पण मेरा है। यह ज्ञान में सारा जगत जानने में आए, फिर भी चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसी जो ध्यान की धारा, ये निरंतर अंतर्मुख होती परिणति, ये परिणति जैसे अंतर में गया कि अनंत सिद्धों के पास गया, अंतर में गया कि अनंत सिद्धों के संग जाकर मौन की अनुभूति हुई। संसार से उब चुका, संसार से थक चुका, संसार से इतना थक चुका, मगर देखा कि जो कभी नहीं थकता, ऐसा जो जानना 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 जानना, यह जानने रूप धारा, यह मैं जो ठहरता नहीं ज्ञान, जो निरंतर बहता है, यह निरंतर बहता ज्ञान। और निरंतर बहता होने पर भी चैतन्य की घनता को जो छोड़ता नहीं। जैसे ही ज्ञेय ज्ञान में जानने में आया है,
और उसी समय यह जागृति इतने उदासीन भाव से, रस लेकर नहीं, अपनेपन के भाव के साथ नहीं, इतनी उदासीनता के साथ में मात्र ज्ञान और परमाणुओं की पकड़ नहीं। आंख से दृश्य दिखाई दे मगर आंख के परमाणु को जिसने पकड़ा नहीं, यह चैतन्य। हाथ से वस्तु को छूता हो मगर वस्तु को छूना तो दूर, जिसने हाथ को भी नहीं छुआ, यह चैतन्य परमात्मा में। पांचों इंद्रियों से अस्पर्शी ऐसी चैतन्य की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति। यह ज्ञान फिर हड्डी वाला नहीं है, यह मांस वाला नहीं है, खून वाला नहीं है, चमड़ी वाला नहीं है। यह ज्ञान ज्ञान स्वरूप है, यह निर्मल ज्ञान है। मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मैं निर्मल चैतन्य परमात्मा, सर्वोच्च शिखर पर विराजमान होने वाली अनंत पर्याय। किसी भी शिखर पर पहुंच करके भी जिस शिखर में कोई विकल्प नहीं, शिखर में कोई विकल्प नहीं, ऐसा मैं निर्विकल्प चैतन्य शिखर हूं। अनंत पर्याय मुझ पर आरोहण करती है। यह चैतन्य शिखर मैं हूं। आज मूर्ति की पूजा करता हूं मगर पूजा करने के लिए मैं पुजारी नहीं हूं। मैं तो वह हूं जो स्वरूप में स्थित हो जाऊं और जिनकी मूर्ति बने, जो पूज्य हो। यह परमात्मा मैं हूं। ऐसी स्वरूप में स्थिरता होने पर पर्याय में भी परमात्मा पद प्रकट होगा। हीन मानकर के महान पद की प्राप्ति नहीं होती। चैतन्य स्वरूप का स्वीकार हो। मैं चैतन्य प्रतिमा, चैतन्य प्रतिमा, मैं चैतन्य शिखर, मैं चैतन्य शिखर। ऐसा निर्विकल्प ज्ञायक देव, यही मैं, यही मैं। स्व की अस्थि, स्व की रुचि, चैतन्य की रुचि और चैतन्य में ही स्थिरता। स्थिर हो जाए ध्यान चैतन्य की ओर, फिर भी जिसमें कोई परिवर्तन न आए। यह ज्ञायक देव ही मैं हूं, ज्ञायक देव ही मैं हूं, ज्ञायक देव ही मैं हूं।